अरे आप यहाँ? हाँ क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ हर रोज़ आया जाया करती हूँ, लेकिन आप पहली बार दिखी। ओह अच्छा अच्छा। दीदी आप यहाँ? आपका बेटा तो बहुत प्यारा है। अरे इसे मत छूइए, दूर से देखिए, इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। आप तो खामखा नाराज हो गई, मैं तो बस इसे देख ही रही थी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती हूँ। देखा दीदी आपने, कैसी औरत है ये, अच्छी बात भी इसे बुरी लग जाती है। मैं तो बस इसके बच्चे को ही देख रही थी और ये इतना इतरा कर चली गई। अरे अरे जाने दीजिए, हर तरह के लोग होते हैं। हाँ हाँ, आप बताएं, आप और आपका बच्चा कैसा है? हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। शाम हो रही है, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। जी जी। जैसा कि हमने देखा कि कुछ माएँ अपने बच्चों को लेकर अति सुरक्षात्मक हो जाती हैं, जो कहीं न कहीं उनके विकास में बाधा बनता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोच बदली जा सकती है पर संस्कार नहीं। माँ का फोन। हाँ ऐसे हाँ। अरे माँ फोन कर रही है, उठा लो। तुम अपना काम से काम रखो ना, हमें खेलने दो तो। अरे कोई ज़रूरी काम होगा, माँ बार बार फ़ोन करे, एक बार उठा लो। अरे तुम यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ो ना। कैसे हो यार, माँ का फ़ोन ऐसे कोई काटता है क्या? क्या तुम जानते नहीं कि माँ हमारी ज़िंदगी की पहली शिक्षक है? माँ ही हमारी पहली दोस्त है, और तो और वो हमें ये ज़िंदगी देने वाली भी माँ है। अरे यार, एक माँ कम थी ज्ञान देने वाली, जो तुम भी ज्ञान दे रहे हो। हटो तो यहाँ से। अरे अरे बेटा, ये क्या हुआ? तुम गिर कैसे गए? चोट तो नहीं आई तुम्हें? अरे ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ पढ़ने आए हो या गेम खेलने आए हो? अरे अपने बेटे को संभालिए ना, वहाँ के दूसरों के काम में तांग रहा है। ये क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने? हाँ, सुबह से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बिजी था मैं। किस काम में बिजी थे? आप भी तो ऐसा ही करती है। क्या करती हूँ मैं? जबान लड़ाएगा तू? देख रहे हो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ये कैसा हो गया है। मेरी हरकतों की वजह से? हाँ। वाह, अच्छा करे तो तुम्हारा बेटा, गंदा करे तो मेरा बेटा। अरे अरे आप लोग झगड़िए मत। देखिए, ये हमारा घर का मामला है, हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं। आप अपने काम से मतलब रखिए। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। चल तू घर चल। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे माँ, आपकी आंखों में आंसू, कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। दरअसल तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही है? मैं हूँ, आपकी बहू है, आपकी चिंता करने के लिए। अरे तो क्या बातें हो रही है दोनों माँ बेटे में, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे कुछ नहीं, बस माँ यही कह रही थी कि अब पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन का एहसास होता है उन्हें। अरे माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम दोनों हैं ना। मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है, लेकिन माँ होने के नाते थोड़ी चिंता तो होती है ना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे उनको माँ बाप का। दिन भर बस फोन चलाती रहती है, जैसे इसे तो घर का कोई काम ही नहीं दिखाई देता हो। तो क्या करूँ अब मैं? जब मैं काम करती हूँ तब तो आपको दिखता नहीं, और जब मैं आराम कर रही हूँ तो बस आपको ताने मारने हैं। अरे घर में इतने सारे काम हैं, वही कर लो। आपको 2 वक्त की रोटी जो मिल रही है ना, वही बहुत है आपके लिए। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, तो अब मैं कैसे बात करूँ? मैं ये रोज रोज ये किचकिच नहीं सुन सकती हूँ। विकी इधर आओ। अब क्या हुआ? देख लो अपनी माँ को, ये दिन भर मुझे ताने मारते रहती है। मैं यहाँ इनके ताने सुनने के लिए नहीं आई हूँ। देखा बेटा, ये कैसे मुझसे बात करती है। इसे तो मानो बात करने की कोई तमीज ही नहीं है।
ये रोज़ रोज़ की किचकिच ना सहूँ। क्या करूँ, क्या करें यार ना। तो अब क्या फैसला लिया तुमने? अरे सुनो तो, बैठो। बोलो। देखो, माँ बाप तो पीले पत्तों की तरह होते हैं, आज है कल नहीं, झड़ ही जाएंगे। मैं ये पीले पत्ते वत्ते का नहीं जानती हूँ। या तो इस घर में वो रहेगी, नहीं तो मैं रहूंगी। अरे सुनो तो। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान लग रहे हो? अरे कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रहा था इस घर की थोड़ी मरम्मत करवा लो, तो सोचा आपको कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के यहाँ छोड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम सही समझो। तो माँ आप अपनी ज़रूरतों का सामान बांध दीजिए, दवाई कपड़े मैं बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। हमने दिखाई मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह हो। आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान। अरे बेटा, तुम यहाँ मुझे कहाँ ले आए हो? माँ वो दोस्त कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, तो सोचा आपको यहीं छोड़ दूँ। अच्छा ठीक है। जी माँ, मैं चलता हूँ। नमस्ते, मुझे अनुभव कहते हैं। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम ईशा है। मैं बस यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की मरम्मत करा रहा है, तो वहाँ मेरा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? मेरा बेटा, वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे जरा फोन लगाकर पूछ तो लूँ कि वो घर पहुँचा या नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे बस इतना पूछना था कि तुम घर पहुँचे या नहीं। हाँ माँ, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके लाडले बेटे ने? बिजी हूँ बोलकर उसने फोन काट दिया। सालों से भूया, सब कुछ देख लिया इन आंखों ने। अब आप जितना जल्दी इस जगह को अपना लेंगी उतना अच्छा होगा आपके लिए। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो मुझे लेने जरूर आएगा। अरे ईशा जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है और 2 वक्त का खाना भी मिल जाता है। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर। आप शायद मुझसे जलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो मुझे ले ही जाएगा, लेकिन आपका यहाँ ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। अरे ईशा जी, इनसे मिलिए, ये रामपुकार जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब, ये कॉपी पेन लेके कहाँ घूम रहे हैं? अगले हफ्ते तीर्थ जाने वाले यात्री का नाम लिख रहा हूँ। बोलो तो आपका भी नाम लिख दूँ? नहीं नहीं, तीर्थ पर जाना तो है, लेकिन मेरे बेटे ने कहा है वो मुझे सारे तीर्थ घुमाएगा, और वैसे भी मुझे तो अगले हफ्ते यहाँ से चले ही जाना है। अगला हफ्ता? इनका 1 हफ्ता तो पिछले 5 सालों से नहीं आया। क्यों, सही कहा ना मैंने रामपुकार जी? आप तो सब जानते ही हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है रामपुकार जी। अब 10 दिनों बाद 10 दिन हो गए, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। ज़रा उसे फ़ोन लगा कर देखती हूँ।
हेलो बेटा। हाँ माँ। बेटा 10 दिन हो गए, तो कब आएगा मुझे लेने? मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। अब 6 हफ्तों बाद। अरे ईशा जी, ये कर क्या रही है आप? वो क्या है ना, आज मेरा बेटा आने वाला है, तो उसी के लिए कुछ लड्डू बना रही हूँ। वैसे भी उसे लड्डू बहुत पसंद है। अरे आप बेकार की सपने देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ, वो आज ही आएगा मुझे लेने। क्या पता। अरे रहने दीजिए ईशा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। हेलो हेलो बेटा। अरे माँ कहाँ ना, बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो। जल्दी आऊँगा। मैं बस कुछ ही दिन में आ रहा हूँ माँ, बस कुछ दिन और, बस आ ही रहा हूँ माँ। बोला ना, परेशान मत कीजिए, बस आ ही रहा हूँ। अरे फिर कॉल कर रही हैं आप, बोला ना आऊँगा। आपको मेरी बातें बुरी लगती होगी, पर यही सच है, यही हमारा नसीब है। अब आप इसे ही अपना नसीब समझिए और इस जगह को जल्दी से जल्दी अपना लीजिए। नसीब आपका होगा, देख लीजिएगा, मेरा बेटा मुझे लेने जरूर आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आ जाए, पर सच बात तो यह है कि इस आश्रम में जो एक बार आ जाता है, इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। मुझे नहीं रहना है यहाँ। मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, वो मुझे लेने आज ही आएगा। हेलो हेलो बेटा। अरे ईशा जी, ये क्या हुआ आपको? मुझे मेरे बेटे की एक तस्वीर दे दीजिए। ये रहा। आप ठीक तो है ना? उसे फोन लगाइए ना एक बार। अच्छा रुकिए रुकिए। फिर से लगाइए। फोन नहीं लग रहा है। आप फिर से लगाइए ना, लगाते रहिए। नहीं उठा रहा है वो फोन। अरे ईशा जी, ईशा जी। ईशा जी पहली नहीं है जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा